इवनिंग गर्ल्स, आज हम विशेषण पाठ पढ़ेंगे आपके व्याकरण में। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये तो हो गई विशेषण की परिभाषा। अब विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की आप विशेषता बता रहे तो वो क्या है? उसका विशेष्य है। ठीक है। जैसे यहाँ पर पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं, तो पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं? 3। यह काला भालू है। भालू कैसा है? काला। भालू की क्या विशेषता बताई गई है? काला। और जो भालू है वो क्या है? आपका विशेष्य। ठीक है। श्वेता की फ्रॉक सुंदर है। फ्रॉक क्या है? सुंदर। फ्रॉक की विशेषता बताई गई है, सुंदर है। तो इस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य आपको आना चाहिए। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के नीचे और बहुत से गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं, उनके विषय में बताया गया है। जैसे गुणवाचक गुण का बोध कराने वाले, अच्छा, ईमानदार, दयालु। ऐसे दोष का बोध कराने वाले यानी जो बुरे हैं, बुरा, बेईमान, कठोर, ये आपके दोष बोधक है विशेषण है। आकार यानी लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर, ये आपके आकार के अकॉर्डिंग है। काल यानी समय, नया, पुराना, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक। स्थान, देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बनारसी, ये आपके स्थान बोधक होते हैं। रंग, लाल, हरा, काला, नीला। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दशा बोधक, गीला, सूखा, स्वस्थ, मोटा, दुबला, बूढ़ा। स्पर्श, कठोर, खुरदरा, मुलायम, चिकनी। जैसे ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, कैसी आवाज़ है, मधुर या कर्कश। गंध यानी स्मेल, सुगंधित, बदबूदार, दुर्गंध। तो ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण के प्रकार थे, उनको आपको लर्न करना होगा। फिर है आपका दूसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जैसे कि नाप तोल का बोध कराना। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित यानी जिसमें किसी भी वस्तु की निश्चितता के विषय में आपको पता चलता है कि उसकी मात्रा क्या है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, ये क्या है? निश्चित है। बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि दूध कितना लाना है? 2 लीटर। ये निश्चित है आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितना खरीदा? 3 मीटर। तो ये 2 लीटर और 3 मीटर, ये आपके क्या है? परिमाण है, वस्तु का परिमाण है। और अनिश्चित परिमाण में किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी हमें वस्तु की निश्चितता के विषय में ज्ञात नहीं होता। जैसे कप में थोड़ी सी चाय है, तो यहाँ पर आपको चाय की निश्चितता का नहीं पता है कि कप पूरा भरा है, थोड़ी सी है। ठीक है। मेरे पास बहुत संतरे हैं। संतरे कितने हैं? आपको नंबर्स में नहीं पता कि कितने हैं, बहुत हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
क्लियर हो गया। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी आपको निश्चित संख्या के विषय में पता है, जैसे आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, टोकरी में 10 आम रखे हैं। तो ये 20 और 10 क्या हो गया, आपका एग्जैक्ट है, आपको पता लग रहा है कि कितनी संख्या है। और अनिश्चित में जहाँ हमें इनकी संख्या का बोध नहीं होता कि कितनी चीज़ें हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ, कई, अनेक, सैकड़ों, हजारों, सब आदि, ये क्या है, अनिश्चित संख्या के एग्जाम्पल है। जैसे टोकरी में कुछ केले रखे हैं, तो यहाँ हमें केले की नंबर्स नहीं पता कि कितने हैं, कुछ है, सब लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो ये लोगों की निश्चितता के विषय में नहीं पता है, सब लिखा है। अब है आपका चौथा नंबर, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि वो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यह कलम हमारी है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, कलम। कलम से पहले सर्वनाम क्या आया है, आपका यह, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कोई लड़का बाहर खड़ा है, लड़के से पहले क्या लगा है, कोई, ठीक है। तो ये आपका विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अब नीचे अंतर दिया गया है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिन विशेषणों की गणना की जा सकती है उनके साथ प्रयोग होने वाले संख्यावाची शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणना कहते हैं गिनती करना, ठीक है। यानी जिनकी गिनती की जा सकती है वो संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिन विशेषों की गणना नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ नापा या तोला जा सकता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही आपका परिमाणवाचक में भी दोनों ही आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब नीचे है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम हैं, ठीक है। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। और संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह खेल रही है। यदि यहाँ पर सीता खेल रही है होता संज्ञा, तो संज्ञा की जगह क्या शब्द आ गया, वह, ठीक है। वे पढ़ रहे हैं, वे क्या हो गया, सर्वनाम। तुम गीत गा रही हो, तुम क्या है, सर्वनाम, ठीक है। वह लड़की सो रही है, तो लड़की क्या है आपकी संज्ञा, और उससे पहले वह आ गया तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे किसान खेत जोत रहे हैं, किसान क्या है, संज्ञा, और वे खेत जोत रहे हैं। तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो भाई से पहले क्या आ गया, तुम्हारा, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार आपने अंतर समझ लिया है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में, सार्वनामिक और सर्वनाम में। आज हम यहीं तक करते हैं, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।